देखिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, पूरे ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को और प्लस जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ले लेते हैं ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या था, हाइपोटेनियस, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमसे परपेंडिकुलर हमसे पूछा, मतलब हमको क्या है, एंगल के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर को डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए एंगल सी पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर हम ये वाला लेंगे, ए बी वाली ले। अगर ए के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर हम बी सी लेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू और आर। इसमें अगर हमसे एंगल आर पूछेगा तो हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे, इसको बेस लेंगे और इसको हाइपोटेन्यूस लेंगे। बट अगर कोई अनदर ट्रायंगल अगर लेते हैं, ये मान लो ट्रायंगल लेते हैं जैसे पी क्यू आर है, इसमें एंगल पी पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर हमेशा इजी वाला हो जाएगा हमारा। तो उस कंडीशन में ये बेस हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस होता है। और हमको ये पता है कि 90 डिग्री होता है, ये भी पता है। और ये अकेला अगर 90 डिग्री है तो इनका और इनका सम कितना होता है, अकेला 90, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये अकेला 90 डिग्री तो इनका और इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम किस प्रकार से इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनको कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली तीन होते हैं और तीन के अपोजिट होते हैं। कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट आता है साइन, फिर कॉस, और फिर आता है टेन। इनका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। बट ये कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते, इनके साथ कोई ना कोई एक एंगल रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए थीटा लेते हैं इन सभी के साथ, जैसे sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, tan थीटा, ये सारे एंगल लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि tan अगर थीटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि tan इनटू थीटा, ये बात क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ये एंगल के साथ ही लिखी जाती है, जैसे tan a या tan b, या लिख सकते हैं tan phi, tan थीटा। तो हम क्या करते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखते हैं तो हम कोई ना कोई एंगल लगा देते हैं। तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो ये 6 होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, sin, cos, tan, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है और इनका इसमें कैसे अप्लाई करते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि sin थीटा का ले लेते हैं, अगर sin थीटा, तो sin थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाता है, कोसेक थीटा। अगर हम फिर रिवर्स कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यही हो जाता है अपोजिट, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या जाता है 1 अपॉन sin थीटा। और उसके बाद होता है cos थीटा, cos थीटा होता है 1 अपॉन sec, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा। अब लास्ट होता है tan थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। और इसी ये क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये आपको पता होगा पहले से। और sin का अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट sin होता है, सेम इन तीनों के लिए। और एक फार्मूला और होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमको पता है tan cot का रिवर्स होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। इट मींस अगर हम cot थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा। ये होते हैं तुम्हारे, ये आपका क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इनका आपस में रिलेशन होता है। ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनका यूज हम किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें 90 डिग्री एंगल बी भी है और ये मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो अब यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हम बात करेंगे sin थीटा का, तो sin थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये देखिए, ये अगर ये एंगल है तो एंगल के अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस। तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। sin का अपोजिट हमारा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, sin का होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर ये कोसेक होता है। अब आते हैं cos, cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन
अपॉन बेस। अब लास्ट आता है हमारा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इसका रिवर्स होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इनकी शॉर्टकट होती है p b p h h b। अगर हम ऊपर से काउंट करेंगे इस तरह तो sin, ठीक है, और ये cos के लिए और ये tan के लिए। कैसे sin की बात करेंगे, अगर हमको मान लीजिए पूछ लेता है कि sin थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनके अपोजिट नीचे से काउंट करते हैं इस तरह से। कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा जो कि cos का अपोजिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट बचा हमारा cot थीटा जो कि tan का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से हम इस ट्रिक से भी इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इन पे क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन। अब जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं, इफ sin a इक्वल टू 8/17 find other trigonometric ratio of angle A। ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है कि if sin A equal to 8/17 then find the other trigonometric ratio। ये बोला गया आपसे। तो अब ये sin A तो लिखेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए गिवन हमको क्या दिया है sin A इक्वल टू 18/17 दिया है। तो मान लेते हैं अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो A हमारा एंगल A दिया है, तो मान लीजिए इसको बेस में रख लेते हैं, ये क्या एंगल B मान लेते हैं और इसको एंगल C मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, sin A दिया कि 8 क्या है, 8 हमारा क्या होता है एंगल के अपोजिट वाला जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज। तो कहने के ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर यानी BC और ये क्या है AC है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग लेट, क्या मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच राइट एंगल किस पे है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये मान लेते हैं लेट। और एक चीज मान लेते हैं कि BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC इक्वल टू दिया है हमारा 8K और AC इक्वल टू दिया है हमारा 17K। जब कभी भी रेशियो में कोई वैल्यू दिया होता है तो उसके साथ कोई एक वेरिएबल K X Y के लिए लगा लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं BC कितना 8K और ये 17K क्या AC, क्योंकि ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है BC है और BC क्या है 8 है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है H है कितना AC यानी कितना है 17 है। तो ये हो गया। अब हमको पता है कि दो रेशियो हमको दिया हुआ है, ये दिया आपका 8 के और ये आपका 17 दिया है। तो बेस हमको नहीं पता तो हम इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब हाइपोटेन्यूज की बात करें तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है, बेस हमारा क्या है AB है, ये हमारे पास है। तो अब AC की वैल्यू कितनी, तो AC की वैल्यू 17 की है, 17K का स्क्वायर इक्वल टू BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास दिया है BC परपेंडिकुलर कितना 8K हो जाएगा। और AB जो हमको फाइंड करना है AB यानी बेस जो है, ठीक है, इसको फाइंड करना है। ये दिया था, ये रख दिया गया, ये रख दिया गया, अब ये निकालना है। अब 17 ये होता है 289K स्क्वायर और 8 का होता है 64 का K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आपको कम से कम अगर बोर्ड पेपर में बैठने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर क्या होना चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए जुबान पे, ताकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करना पड़े। 17 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, तो आपको कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर जुबान पे लर्न होना चाहिए, ताकि आपका स्पीड क्या हो मैथ में और इंक्रीज हो सके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 64 किधर लाएंगे, 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 और कितना 4 तो 5 आ जाएगा, 8 में से 6 कितना का 2 आएगा और ये 2 और K स्क्वायर इक्वल टू AB का
स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जैसे निकालते हैं तो ए बी इक्वल का रूट में चला जाएगा कितना 225 के स्क्वायर। अब हमको ये पता है कि 225 है 225 जो किसका होता है 225 होता है 15 का 15 इंटू 15 और ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो एक के बन गया तो 15 बाहर आ जाएगा और एक के बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ए बी की वैल्यू निकाल दिए 15 के। तो 15 के जब निकल गया तीनों वैल्यू हमारे पास हो गए। ये हमको दिया था कितना परपेंडिकुलर 8 के कहां गया हाँ ये 8 के है ये आपका 17 के है और ये हमने निकाल दिया 8 के सॉरी 15 के। अब हमसे कौन कौन से रेशियो पूछ रहा है अदर रेशियो। तो साइन है तो कोसेक पूछ रहा है तो इसको तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कोसेक ए देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक क्या होता है तो आपका साइन अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी हमारा हो जाएगा AC अपॉन परपेंडिकुलर BC। तो ये हो जाएगा आपका 17 के AC की वैल्यू कितना है 17 के और परपेंडिकुलर कितना है 8 के। इट मींस 17 अपॉन 18 क्योंकि ये देखो 8 अपॉन 17 है तो यहाँ पे 17 बाई 8 आएगा क्योंकि ये साइन का ही अपोजिट होता है क्या कोसेक। अब हमको चाहिए क्या कॉस क्या चाहिए कॉस A। तो हमको पता है ना ये वाला फॉर्मूला ये होता है साइन के लिए ये होता है कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए। तो कॉस के क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो बेस कितना है आपका 15 के और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के। तो यहां से k से k कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 अपॉन 17 और cos का ही अपोजिट होता है sec A। तो sec के लिए हम क्या करते हैं नीचे से काउंट करते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 17 के है हाइपोटेन्यूज नहीं AC और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास AB जस्ट इसका अपोजिट देखो AB अपॉन AC तो ये AC अपॉन AB। अब यहाँ पे हम बात करेंगे AC कितना है 17 के और AB कितना है तो AB हमारे पास है 15 के यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा 17 अपॉन 15 ये आ गया। अब हमारे पास दो और बचे हैं एक बचा आपका टेन और दूसरा बचा है कॉट। तो उसको भी हम यहीं पे कोशिश करेंगे करने का। तो 10a बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर यानी क्या होता है देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC परपेंडिकुलर है BC अपॉन में क्या होगा AB। तो इस हिसाब से क्या होगा 8k अपॉन 15k। अब यहाँ से k से k कैंसिल होगा तो 8 अपॉन 15। अब हमको निकालना है 10 सॉरी कॉट 10 का अपोजिट ही होता है कॉट। तो कॉट एक मिनट यहाँ पे क्या चल रहा है a चल रहा है तो यहाँ पे a लिखेंगे एंगल a कॉट a निकालना होगा तो कॉट a के लिए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस कितना है AB और परपेंडिकुलर कितना है BC। तो हो जाएगा 15 के जो BC क्या जो हमारा ये AB है बेस जो है वो 15 के और परपेंडिकुलर कितना है 8 के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे k से k कैंसिल 15 अपॉन 8। इस तरह से हम देखिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी क्या है ये सबसे रिलेटेड है और ये बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। बोला गया एक 5 cot थीटा इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये वैल्यू पूछ रहा है। यहां पे दे रखा हमको दिया है गिवन 5 cot थीटा इक्वल टू कितना दिया है 3। तो यहां से हम 5 को क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत बार देखने को मिलता है कि इस तरह का दिया होता है ना डायरेक्ट रेशियो। तो हम यहां से रेशियो निकालेंगे cot थीटा क्या देगा 3 अपॉन 5 ये वैल्यू दिया है। अब हम चेक करेंगे जो हमको दिया है ये कंडीशन क्या है 5 sin cos ये दिया है। तो अब यहां पे तो cot है तो क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के करेंगे नहीं राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना के करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम इसी में कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा ये क्या है cot की वैल्यू इसमें पुट कर दे हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले लिखेंगे नाउ हमको जो दिया है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे sin और यहाँ पे क्या है cos है यहाँ पे sin और यहाँ पे cos है तो हमको पता है कि cot कब बनता है। हमको पता है कि जो cot होता है वो बनता है कब जब cos बटे में क्या हो sin क्या हो sin। तो अब ये चीज अगर लाना है तो यहाँ पे देखिए अपॉन में cos करना होगा ताकि ये 1 हो जाए और यहाँ पे अपॉन में क्या करना होगा cos। अगर हम cos यहाँ रख देते तो सॉरी अगर हम यहाँ पे sin से डिवाइड करते हैं देखिए अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sin से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या होगा cos बटे sin
dividing to both numerator and denominator by sin थीटा। तो दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 अपॉन साइन थीटा इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में भी डिवाइड करना है साइन थीटा, और ये क्या है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये हो जाएगा टोटल बटे में हो जाएगा। इसको भी करेंगे जब हम 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इनको जब हम चेक करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, देखिए ये हो जाएगा 1 साइन साइन कट जाएगा और यहाँ पे भी साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 into 1 माइनस कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट 3 कॉट थीटा, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन अपॉन साइन यानी 1 4 into 1 यहाँ पे 4 है, ये क्या है 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट 3 कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना 3/5, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो 5 बन गया 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा की वैल्यू कितना है 3/5, यहाँ पर रखेंगे 3/5 और यहाँ पे भी 4 बन गया 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा की वैल्यू कितना है 3/5, तो यहाँ पे भी हम 3/5 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 3 जा 9/5 अपॉन 4 प्लस क्या होगा 3 3 जा 9/5। अब इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए पेपर में क्या है कि आप लोग इक्वल के नीचे इक्वल बनाते हुए चलेंगे, हम क्या है यहाँ पे बोर्ड नीचे नहीं है इसलिए साइड में लिख रहे हैं। आप लोग को जब भी बोर्ड एग्जाम का पेपर देना हो तब क्या करेंगे नीचे में लिखते हुए चले जाएंगे सिस्टमैटिक वे में, इक्वल के नीचे इक्वल। अब यहाँ पे 5 आ गया 25 माइनस 9/5 टोटल बटे में क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 9/5। अब ये देखिए ये 5 हमेशा ऊपर जाता है और ये 5 हमेशा नीचे आता है, तो पहले 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 और ये 5 नीचे आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए ये 5 ऊपर ले जाएगा, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे 25 माइनस 9 ये 5 ऊपर गया और ये 5 नीचे आएगा 5 into 20 प्लस 9। अब इनको 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। अब 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 और 20 प्लस ये 9 है कितना आएगा 29। इस तरह से क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे 10 दे दिया रहता है और वैल्यू थोड़ा सा बदल दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन बोला गया इन अ ट्रायंगल ABC if angle B equal to 90 degree AB equal to 5 cm and AC plus BC equal to 25 cm दिया है, then find the value of sec A minus tan A। तो यहाँ पे आपको देखिए ट्रायंगल ABC दिया है, तो मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं हमेशा। एंगल B क्या है 90 डिग्री, यानी B यहाँ पे रहेगा वो 90 डिग्री पे रहेगा। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया है, कुछ बोला नहीं है, मान लीजिए ये A और ये क्या है B है। यहाँ पे बोला गया जो AB की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, AB कितना है 5 सेंटीमीटर और AC प्लस BC मिला के 25 दिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो चीजें दी है उसको नोट करते हैं। देखिए गिवन में आपको क्या है, गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें हमको क्या बोला गया है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड जो हमारी AB की वैल्यू बोला गया है 5 सेंटीमीटर है ना, और साथ में हमको दिया गया है AC प्लस BC इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि हमारा जो BC है BC इक्वल टू x सेंटीमीटर है। देन अगर x रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका AC प्लस x इक्वल टू 25, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा AC की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे AC इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 25 माइनस x। अब हम इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC using पाइथागोरस थ्योरम।
स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हमारा है AC, तो AC को लिखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई एंगल की बात नहीं की जा रही, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, तो दोनों प्लस में लिखना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल या एंगल के बारे में नहीं पूछा गया है, तो चाहे इसको लो चाहे इसको, दोनों को सम में ही लिखना है स्क्वायर करके, तो ये लिखा गया। अब AC की वैल्यू हमको पता है क्या, AC कितना है 25 माइनस x है, तो लिखेंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर। AB कितना है, AB हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a माइनस b को होल स्क्वायर से लेंगे तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और आपका प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू a यानी 25 इंटू b कितना है x है इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर होता है 625। आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 to 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए अच्छे से। तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 50x इक्वल टू कितना होगा 25 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस x स्क्वायर और ये भी प्लस, दोनों सेम नंबर रहेंगे होंगे और पॉजिटिव साइन रहेगा तो भी और दोनों नेगेटिव साइन रहेंगे तो भी, मतलब दोनों अगर प्लस में रहेंगे तो भी कट जाएंगे, दोनों माइनस में होते तो भी कट जाते। तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है वो क्या है 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। नंबर को एक साइड कर लेते हैं, 25 को इधर लाइए और उसको उधर भेज देते हैं, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू उस साइड 50 उधर जाएगा क्या होगा 50x है ना। देखिए इसको इधर लाएंगे, ये हो गया, इसको इधर ले जाएंगे प्लस में। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 600, कितना होगा 600, ये कितना होगा 50x डिवाइड करेंगे x इक्वल टू कितना होगा 600 अपॉन 50, एक 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 5 से काटेंगे 60 को कितना आएगा 12, कितना आ गया 12। देयरफॉर अगर x की वैल्यू 12 है, देयरफॉर क्या बताएंगे BC कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया ना 12, BC इक्वल टू 12। एंड अगर हम बात करेंगे किसका AC का, तो AC कितना है हमारा 25 माइनस x यानी 25 माइनस 12 यानी कितना आएगा 30। तो ये वैल्यू हो गई। अब हमको क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया था sec a माइनस 10 है, sec a माइनस 10 है, तो sec a और माइनस 10 की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। एक बार आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इरेज करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकें। अब देखिए हम ये sec a माइनस 10 निकालेंगे तो पहले sec a काउंट करते हैं फिर 10 काउंट करते हैं। तो नाउ लिखेंगे नाउ sec a यानी ये है, तो इस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगा और ये क्या है बेस का वर्क करेगा। तो sec a sec किसका होता है cos का होता है, cos में क्या होता था, cos में होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। sec के लिए क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी AC अपॉन बेस। बेस हमारा क्या है एंगल हमसे पूछ रहा है A, तो ये हमारा क्या होगा ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बेस। ये एंगल पूछ रहा है तो ये हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा बेस। तो बेस कितना है हमारा AB, क्या है AB। इट मींस AC की वैल्यू कितनी है, ये AC हमारा है ना 13 हो जाएगा और बेस हमारा AB है, तो AB कितना है 5, ये हो गया। एंड हम निकालेंगे 10 है, क्या निकालेंगे 10 है, नीचे निकाल देते हैं, ठीक है इसको इरेज कर देते हैं 10a एंड 10a। 10a के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल तो यही है, जब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर तो यही होगा BC और बेस क्या होगा हमारा AB। तो BC कितना है हमारे पास है 12 और AB कितना है 5। अब जो पूछ रहा है therefore sec a minus 10a, इसकी वैल्यू पूछी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास sec a की वैल्यू कितनी है 13/5 और 10a की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 12/5 एलसीएम ले लीजिए 5 सेम डिनोमिनेटर 13 माइनस 12 कितना आएगा 1/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब हम लोग टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बात करने से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री ये सारे एंगल पे बात करेंगे। तो देखिए आपका चार ये टेबल बना हुआ है, एंगल थीटा अगर हम लेते हैं 0 टू कितना 90 है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90।
यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, साइन कॉस टेन टेन कोसेक सेक कॉट। हम अगर अच्छे से अगर याद करना चाहते हैं तो एक एक को भी याद कर सकते हैं, या अगर थोड़ा ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो साइन अगर याद है तो साइन का रिवर्स चलेंगे कॉस याद होगा, इनको डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा। देखिए कैसे, साइन 0 डिग्री का याद करना है, साइन 0 की कितनी होती है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का 1/2, 60 का होता है √3/2, 90 का क्या होता है 1। तो बस आप रिवर्स ले आइए, ये देखिए जो उल्टा इधर से लाना है आपको, cos का क्या होगा, जो 90 का वो क्या होगा 1 हो जाएगा, 30 का क्या होगा जो यहाँ पे 60 का है ना, और ये दोनों सेम होते हैं, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। मतलब आपको क्या ऐसे जाना है और फिर ऐसे क्या ना उल्टा रिवर्स आ जाना है। मतलब जो sin में 90 का होगा वो cos में क्या होगा 0 डिग्री का होगा, जो 60 का होगा sin वो cos में क्या होगा 30 का होगा, ठीक है। और 10 45 दोनों सेम आ जाएंगे, जो 30 sin में है वो cos हो जाएगा 60 का और 0 डिग्री। 10 का अगर लर्न करना है तो इस दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि sin बटे cos क्या आता है, sin अपॉन cos 10 आता है, तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, 1/2 और 3/2, 2 कैंसिल होगा, 1/3 ये आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करिए sin बटे cos, दोनों सेम है, नंबर क्या आ जाएगा 1। इन दोनों को डिवाइड करिए sin बटे cos, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिपेंड होती है। सेम इसी तरह अगर हम बात करेंगे कोसेक का, कोसेक किसका अपोजिट होता है sin का, तो अगर हम sin क्या है 0 है तो ये 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिपेंड हो जाएगा, 1/2 यानी ऊपर जाएगा केवल 2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा √2 आएगा, इसको रिवर्स करेंगे ये और 1 को रिवर्स करेंगे 1 रहेगा। अगर हम बात करेंगे sec, sec किसका होता है cos का उल्टा होता है, cos 1 है तो sec क्या आएगा ये भी 1 होगा, ये अपोजिट कर दो 2/√3, इनको रिवर्स करेंगे ये, इनको रिवर्स करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को रिवर्स करेंगे 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और cot जो है वो 10 का रिवर्स है 1, इसका रिवर्स 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। ये क्या 1/√3 रिवर्स करिए √3 रिवर्स करेंगे 1 ही रहेगा, रिवर्स करेंगे 1/√3 नॉट डिफाइंड यानी 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है 1/0 रिवर्स करेंगे इक्वल 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इस चार्ट को इस टेबल को तैयार करना है, ताकि हम पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अगर ये वैल्यू पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हम जैसे ये क्वेश्चन लिए हैं, अब इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सारे आपके एंगल शो कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल वो प्रिपेयर होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। तो इनको सॉल्व करते हैं। sin कितना है 60, sin 60 की वैल्यू अभी हम चेक किए तो √3/2 था, √3/2 और स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस sin 30 की वैल्यू था 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 2 टाइम्स और 2 × 2, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 2 × 2। अब ये क्या होगा सेम नंबर होता है तो 3/4 और ये क्या होगा 1/2 जा 4, सेम डिनोमिनेटर है 4 ले लेंगे, 3 - 1 क्या होगा 2/4, काटेंगे इसको क्या आएगा 1/2। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 3 cot 60 की वैल्यू क्या होती है जो 10 30 की होती है, 10 30 की कितना होता है 1/√3, 1/√3 किसका होता है 30 का, तो cot नहीं किसका हो जाएगा 60 का, 1/√3 हो जाएगा 1/√3 और ये स्क्वायर प्लस से कितना है 45। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 का अपोजिट क्या होता है √2। इस तरह से हम देखो क्वेश्चन करेंगे। अगर हमको cos को याद है, cos याद है तो से क्या आ जाएगा cos 45 क्या होता है 1/√2, तो उसका रिवर्स क्या होगा √2, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर अभी जस्ट किए थे, यहाँ पे √3 3 आया तो यहाँ पे डायरेक्ट करें 1/3 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर सेम नंबर √2 × √2 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया, आया क्या 1 + 2 = क्या आ गया 3। इस तरह से इसका आंसर आ गया दोनों क्वेश्चन।